हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है श्रीज गुप्ता क्लासेस में। आज हम इंटरमीडिएट का लेसन 1 द लास्ट लेसन देखेंगे। द लास्ट लेसन ये नया लेसन है जो कि ए डॉडेड द्वारा लिखा हुआ लेसन है। स्टोरी लास्ट लेसन फ्रांस जर्मनी वार के दौरान लिखी गई बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जो कि 1870 टू 1871 के बीच में हुआ था, जिसमें जर्मनी फॉर्मली नोन एज प्रूसिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑक्युपाइड कर लिया था। इनके नेम हैं अल्सेक एंड लोरेन। और यहाँ पे फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मनी ने जर्मन लैंग्वेज इम्पोस्ट कर दी गई थी। उस बैकग्राउंड पर यह लेसन लिखा गया है। आइए लेसन को देखें। स्टोरी नरेटर से प्रारंभ होती है। स्टोरी लेट फॉर स्कूल। नरेटर फ्रेंच स्कूल जनरली आज लेट से निकलता है। रीज़न क्या है कि आज उसके स्कूल मास्टर हैलम पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। पार्टिसिपल जिसकी जानकारी फ्रेंच को ABCD की नहीं है कि व्हाट इज पार्टिसिपल, और इस डर के कारण कि मास्टर उसे टार्चर करेंगे, पीटेंगे, इंसल्ट करेंगे। जिनका नाम हैमल है, इसलिए वह आनाकानी करता है, स्कूल न जाने की फिराक में रहता है। अंततोगत्वा उसने मन बनाया कि आज स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और कहीं चल के टाइम पास करते हैं। फिर भी उसने स्कूल जाने का मन बनाया और स्कूल पहुंचता है। अगला पॉइंट देखें। नोटिस एट बुलेटिन। टाउन हॉल के सामने इन्होंने बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस देखी। अन्य दिनों की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी और इस बुलेटिन पर डे टू डे की मोस्टली बुरी खबरें ज़्यादा प्रिंटेड रहती हैं। आपसी झगड़े, लड़ाई झगड़े, निगेटिविटी से भरमार इस बुलेटिन बोर्ड की रहती थी। फ्रेंच ने इनको नोटिस किए बगैर आगे बढ़ा और आगे देखिए क्या हुआ। अगला पॉइंट है अनयूजुअल काम। अनयूजुअल काम इन कॉलेज क्लास। अनविलिंगली, रिलेक्टेंटली फ्रेंच क्लासरूम में इंटर करता है, बट क्लासरूम के बाहर ही उसे अनयूजुअल, असामान्य शांति दिखाई देती है। जनरली क्लासेस जब रिक्त रहते हैं तो उसमें बच्चों की आपस की बातें, लेसन्स को याद करने की बातें, कुर्सी मेज खसकाने की, दराज खसकाने की पर्टिकुलर साउंड्स आती रहती हैं। लेकिन आज यहाँ इन्होंने देखा कि कुछ असामान्य शांति है। फ्रेंच दबे पांव बच्चों से, क्लास टीचर से बचा के अपने सीट पर जाने का प्रयास डे टू डे करता था। लेकिन आज उसने देखा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट पर बढ़ने लगा। मास्टर हैलम जो कि डे टू डे उसे टार्चर करते थे, आज उन्होंने बिना एक शब्द के उसे फ्रेंच को संकेत किया कि यू मे टेक योर सीट, अपने सीट पे बैठ सकते हो।
यह फ्रेंच के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर था, क्योंकि उसे लगा कि अन्य दिनों की भांति डांट फटकार मिलेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? द लास्ट लेसन। मिस्टर हैमल आज लास्ट लेसन पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं, जो कि अन्य दिनों की भांति फॉर्मल ड्रेस में है। जो कि पर्टिकुलरली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल फंक्शन मीन्स स्पेशल ओकेजन्स में पहनने का अवसर मिलता था, बट इन्होंने आज इसको पहन रखा हुआ है। बच्चे आगे की लाइनों में बैठे हुए हैं। पीछे हैरान करने वाली बात कि गांव के बुजुर्ग अनुभवी लोग भी बैठे हुए हैं। मिस्टर हैमल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर को देखकर फ्रेंच बड़ा डिस्टर्ब है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये सब हो क्या रहा है। और उसने सबसे बड़ा आश्चर्य जाहिर किया कि आखिर ये गांव के इतने सारे लोग आए क्यों हैं। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ के बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेसन मेरा इस स्कूल का लास्ट लेसन है, जो कि विगत 40 वर्षों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मिस्टर हैमल 40 वर्षों से इस अल्सिक के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आज इन्होंने बताया कि मेरा आज यह लास्ट लेसन है, आज के बाद मैं आपके बीच नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब यहाँ पे अल्सिक और लोरेन नामक 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कल से आपका नया अध्यापक आ जाएगा और इसलिए मेरा यह लास्ट लेसन है, इसलिए आपको इस लेसन को सावधानी से सुनना चाहिए। अगला पॉइंट है लव फॉर फ्रेंच। फ्रेंच ने जैसे सुना कि आज मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन है, कल से वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, नया मास्टर आएगा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, उसे इस बात का अफसोस हुआ कि काश वह अपने इन लेसन्स को फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ लिया होता, जो कि आज तक इस अध्यापक ने पढ़ाए। और उसे इस बात का अफसोस हुआ कि इतने शिक्षण टीचिंग के दौरान मैंने इन लेसन्स को पढ़े नहीं। और खुशी इस बात की हुई कि अब ये हैमल हमारे बीच नहीं रहेगा, जो कि प्रायः एसेंट्रिक किस्म का प्राणी है, सन की तुनक मिजाजी कह लीजिए आप। बच्चों को मारने पीटने के सिवाय डराना धमकाना, एनीवे उसका पर्पज़ है कि किसी तरह इनको फ्रेंच लैंग्वेज आए। और इस कारण भी बाय नेचर फ्रेंच को हैमल के प्रति थोड़ी सहानुभूति होने लगती है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहेगा, इसलिए हमें थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए उसके टीचिंग मेथड के लिए। अन्य कारणों के फलस्वरूप वह उसे प्रेम करने लगा था, जिसे आज तक वह बराबर घृणा करता था। अगला पॉइंट है ग्लोरिफिकेशन फॉर फ्रेंच। मिस्टर हैलम अपनी बात को आगे रखता है, बताता है कि फ्रेंच इज़ मार्वेलस लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फ्रांसीसी भाषा विश्व की सबसे शानदार भाषा है, सटीक है, मृदु है, इजीली अंडरस्टैंडिंग करने वाली भाषा है। इसलिए मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि इस
अल्सेक के लोग फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। फ्रांज एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मोस्टली पीपुल दे आर रिलक्टेंट, दे आर अनविलिंग टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ के लोकल लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को सीखने में अनिच्छा दिखाते हैं, गिल्टी फील करते हैं। और फ्रांज मात्र एक अपराधी नहीं है, पूरे अल्सेक के हैबिटेंट इस भाषा के प्रति अनअवेयर रहे हैं, जो कि इनकी लोकल लैंग्वेज है और यह इनकी मदर लैंग्वेज भी है। मदर लैंग्वेज के बेस पे इन्हें इस भाषा से लगाव रखना चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि इन लोगों ने इस भाषा को नहीं सीखा। आज हैमल को लगता है कि वह सब कुछ नॉलेज इन लोगों के बीच में रख देना चाहता है, उलेड़ देना चाहता है, जो कि विगत 40 वर्षों में नहीं दे सका। रीज़न इज सो सिंपल। रीज़न क्या है कि आज के बाद वह यहाँ पढ़ाएगा नहीं और फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पे कल से इन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस दौरान वह इन नागरिकों के बच्चों के साथ सारी एक्टिविटी शेयर करना चाहता है। अगला पॉइंट है लिव लॉन्ग फ्रांस। घड़ी ने 12 बजाए, घड़ी मतलब गिरजाघर की घड़ियों ने 12 बजाए, और इस दौरान हैमल ने देखा कि नीचे कुछ प्रूसियन फौज रूट मार्च कर रही है। हमने आपको पहले बताया कि जर्मनी को पहले प्रूसिया के नाम से जाना जाता था, और जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेक और लोरेन को ऑक्युपाई कर लिया, कब्जा कर लिया है। इसलिए जर्मनी की सेना यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है, इंडिकेट कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारा प्रभुत्व रहेगा, हमारी सत्ता चलेगी। मिस्टर हैमल का चेहरा बदल जाता, पीला पड़ जाता है, मुरझा सा जाता है, और न चाहते हुए कुछ बोल नहीं पाता है। तो बड़ी हिम्मत से, बड़ी ताकत लगा के उसने बगल से चाक उठाया और अपने बात को बीच में रोकते हुए नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लंबे लंबे अक्षरों में लिख दिया, विवे ले फ्रांस। ये इतना बड़ा लिख सकता था जितना उसने लिख दिया, मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और तत्पश्चात वह अपने कुर्सी से उतर गया। उसने बिना एक शब्द बोले पॉइंट किया, द क्लास इज डिसमिस्ड, क्लास इज एडजर्न्ड, यू मे ऑल गो योर होम्स। अब मेरी कक्षा बंद हो जाती है, डिसमिस कर दी जाती है, आप सभी अपने घर को जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेसन।